इतिहास में महिला वीरांगनाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनमें से सबसे चमकता हुआ नाम है महारानी दुर्गावती का। उन्होंने वो इतिहास रचा है जो अपने आप में अनूठा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ महारानी दुर्गावती के संघर्षों के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, रानी दुर्गावती ये वो नाम है जिन्होंने मुगलों के नाक में दम कर दिया था। यहाँ तक कि मुगल के सबसे बड़े शासक अकबर के रातों की भी नींद छीन ली थी। दोस्तों, वे रानी दुर्गावती आज ही के दिन साल 1564 में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। उनकी शहादत के दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, रानी दुर्गावती 1550 से लेकर 1564 ईस्वी तक गढ़ साम्राज्य की शासक महारानी थी। वो भारत की एक प्रसिद्ध गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना थी, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को कलिंजर के राजा कीरत राय चंदेल द्वितीय के यहाँ हुआ था। दोस्तों, रानी दुर्गावती बचपन से ही बहुत साहसी थी। तीरंदाजी युद्ध कला में निपुण थी। उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था और उनका विवाह दलपत शाह मराबी से हुआ था, जो गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मराबी के पुत्र थे। उन्होंने अकबर की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा और अपने राज्य के लिए याद किए जाते हैं। दोस्तों, रानी दुर्गावती विवाह के बाद एक पुत्र को जन्म दी और दलपत शाह एक युद्ध में शहीद हो गए थे। रानी दुर्गावती गोंडवाना का यह सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर रानी अपने 5 साल के पुत्र को गद्दी पर बिठाकर गोंडवाना के साम्राज्य के बागडोर को अपने हाथ में ले लिया हर बार पराजित हुआ। बीरबल के प्रस्ताव से प्रेरित होकर मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहते थे। उसने विवाद प्रारंभ करने के हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, पर रानी ने यह मांग को ठुकरा दिया। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। आदिवासियों, भीलों व धनुर्धर कोल आदिवासियों ने आदिवासी रानी दुर्गावती के लिए अपनी जान दे दी। एक बार तो आसफ खान पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। रानी दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया। रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में लगभग 3000 मुस्लिम सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। दोस्तों, अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर रानी के भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरी तीर उनकी आंख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई थी। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। तब रानी ने अंत समय जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे। पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गईं। दोस्तों, आदिवासी रानी मर गईं, लेकिन किसी और की सत्ता के सामने कदम नहीं छुआ। दोस्तों, महारानी दुर्गावती मराबी ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवा दी। गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। जबलपुर के पास, जहां तक
जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम वरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वही रानी की समाधि भी बनी हुई है, जहां गोंडवाना के आदिवासी लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दोस्तों, जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। रानी दुर्गावती के सम्मान में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया है। दोस्तों, भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। जबलपुर के सबसे बड़े तालाब का नाम भी रानी दुर्गावती के सम्मान में रानी ताल के नाम पर जाना जाता है। यहाँ तक कि कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई है। कई शासकीय इमारतों के नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, हमारे देश में ऐसी महान वीरांगना का जन्म हुआ और हमें बहुत ही गर्व है। हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर उनके जैसा बनना चाहिए। और हमारे जो समाज में कई दरिंदे हैं जो कि महिलाओं को कमज़ोर समझने की भूल करते हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए। और हम उन माताओं को भी कहना चाहते हैं, उन माता पिता को भी कहना चाहते हैं जो अपने बेटी को बेटी मानते हैं और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार नहीं देते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपनी बेटी को बेटा से कम मत समझिए, उन्हें स्वतंत्र रखिए, ताकि वो आगे चलकर किसी के आगे झुक ना सके, वो किसी के आगे झुक कर अपने आप को असहाय ना समझें। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब प्लीज़ जागरूक होइए और अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़िए। किस तरह से महारानी दुर्गावती ने मुगलों के आगे अपनी जान निछावर कर दी, लेकिन अपने आप को मुगलों के सामने असहाय महसूस नहीं किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सभी वीडियो को देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।